जय महाकाल। जय महाकाली। पिताजी, लोग कहते हैं कि ध्यान करो तो भाग्य बदल जाएगा, अध्यात्म मार्ग में बढ़ो तो जीवन सुधर जाएगा और मोक्ष प्राप्त होगा। क्या यह सत्य है? और एक अध्यात्म मार्ग में चल रहे व्यक्ति का मृत्यु के पश्चात क्या होता है? बेटा, आपने जो प्रश्न पूछा है तो उस प्रश्न में आप स्वयं ही कन्फ्यूजन दिख रहे हैं। पहली चीज़ तो आपने जो अध्यात्म को अलग ढंग से समझा है, दोनों ही जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अध्यात्म हमें आत्मा को परमात्मा से मिलन के मार्ग का ज्ञान कराता है, और उस ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो ध्यान है वह हमारा मार्ग है, यानी ध्यान हमारा पथ है। तो हम इससे कह सकते हैं कि यह अलग नहीं है। हाँ, इसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोग केजी में पढ़ते हैं तो केजी में बच्चों को सिर्फ ABCD और ये सब चीज़ें हल्की फुल्की सिखाई जाती हैं। उसी तरह से जब हम अध्यात्म में बढ़ते हैं, मतलब पूजा पाठ ये सब जो चीज़ें करते हैं, आप जो सोच रहे हैं कि पूजा पाठ अध्यात्म है, तो हमको वहाँ से कि हम किसी मूर्ति को लेकर दृष्टिगत करके अपनी एकाग्रता को वहाँ पे टिकाते हैं जिससे हमारा ध्यान लग सके। और जब हम किसी भी इष्ट की मूर्ति लेते हैं तो उससे इतना भाव से जुड़ते हैं, इतना प्रेम रखते हैं कि जब उसको हम देखते हैं तो उस मूर्ति को देखते देखते हम एकाग्रता में लीन हो जाते हैं। और यही मार्ग हमें इस तरह से हमारे सनातन धर्म में सिखाया गया है कि हम मूर्ति से एकाग्र होते होते और तब जाके ध्यान में बगैर किसी चीज़ को देखे हुए और उस परम ध्यान में लीन हो जाए, ताकि हमारा मिलन उस परम पिता से हो सके और हम अपने आप को जान सकें कि मैं क्या हूँ। हम लोग जब ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, चाहे आप जिस धर्म के भी हों, आप चाहे मुस्लिम धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के हों, आप किसी भी तरह से बढ़ेंगे, लेकिन बाद में आपको ध्यान के ही पथ पे चलना पड़ेगा। इसीलिए आप स्वयं देखिए कि चाहे मौलवी हों या जो पादरी लोग हैं, सभी लोग माला फेरा करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ध्यान के लिए वे जप निरंतर करते रहते हैं। उसी तरह से हमारे धर्म में इस तरह से आगे बढ़ने की एक पद्धति ये बनाई गई कि इस तरह से हम लोगों को उस ध्यान के मार्ग में बढ़ने में आसानी होगी। अब हम ध्यान पे आते हैं कि हम आरती करें, पूजा करें, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन जब हम भजन भी करते हैं तो भजन गाते गाते भी हम एकाग्र हो जाते हैं, तो उस समय भी हम ध्यान में ही चले जाते हैं और अपने इष्ट की छवि को हम ध्यान में ही निहारने लगते हैं। यानी हम जिस मार्ग से भी चलेंगे तो पहुँचेंगे हम ध्यान के ही मार्ग में, और जब ध्यान के मार्ग में ही पहुँचेंगे तो फिर हमें ध्यान में ही पहुँच के वह मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जैसे कि आपने कहा कि मोक्ष मिलता है, मोक्ष है क्या? जो मैंने जहाँ तक सुना है, लोग यही कहते हैं कि मोक्ष जो है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, फिर हमें इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा अगर गहराई से सोचें तो अगर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया तो प्रभु को जब तक हमारा जो हमने सत्कर्म के द्वारा जो भी कुछ अर्जित किया है, जब वह समाप्त होगा तो प्रभु अपने में क्यों विलीन कर देंगे? वे तो चाहेंगे कि हमारा पुत्र फिर से जाके खेले, फिर से कार्य करे, कि वह ये नहीं सोचेंगे कि नहीं हमारा इस पुत्र ने हमें प्राप्त कर लिया है तो इसको हम अपने में विलीन कर लें। वह उचित नहीं है। इसलिए मैं इस बात को कभी भी नहीं मानता हूँ कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होने के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मैंने इसको पहले भी कहा है
कि हर आत्मा को अपने कर्म के हिसाब से ही जन्म लेना पड़ता है और फिर से उसे इस पृथ्वी पे आना पड़ता है। अब अगर हम देखें तो जब हम ध्यान पे ही फिर से पहुंचते हैं कि ध्यान में जब हमको सिर्फ एक आसन चाहिए, ध्यान के लिए कोई एक छवि चाहिए और उसके बाद हम निराकार की तरफ बढ़ते हैं, सिर्फ इतना। लेकिन इसमें पहुंचने के लिए हमें उसके पहले बहुत कुछ चाहिए होता है। अब जब हम उस ऊंचाई तक पहुंच के अपने को जान लिए और जब जान लिए कि मेरा आरंभ क्या है और मैं किस कार्य के लिए प्रभु ने भेजा है, तो फिर से हमें इस पृथ्वी पे खेलने के लिए वापसी होना पड़ता है और प्रभु के दिए हुए उस कार्य को संपूर्ण करना पड़ता है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको मोक्ष मिल गया तो हम प्रभु में लीन हो गए। लेकिन हाँ, जब हमें मोक्ष, जब प्रभु की तरफ बढ़ते हैं तो हम उसमें इतना लीन हो जाते हैं कि हम अपनी सुध बुद्ध खो जाते हैं और हम प्रभु के ही वह छवि को निहारते ही रह जाते हैं। और यही ध्यान की सबसे उच्चतम स्थिति भी कही गई है, जहाँ पे हमें अपने शरीर का ही होश ना रहे कि हमारा शरीर है भी कि नहीं है। और जब हम इतनी उच्च स्थिति पर पहुँचते हैं तो उसके पहले हमें तमाम कष्टों से, तमाम दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि ये आप कभी भी मत सोचिए कि ध्यान का मार्ग इतना आसान है। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि ध्यान ऐसे तो व्यक्ति कर सकता है, हमारी एकाग्रता हमें हर क्षेत्र में मजबूती प्रदान करती है। लेकिन अगर हम उसको साधना में लेके आगे बढ़ते हैं तो हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। अगर गुरु नहीं होगा तो हमारी जान भी जा सकती है। तो हम ध्यान को एक तरह से कहें तो अध्यात्म की पहली सीढ़ी मानते हैं। और या जो पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, ये सब आरंभिक, जैसे आरंभ की क्रियाएं हैं। अब जैसे कि आपने कहा कि मरने के पश्चात उसे कौन सी स्थिति प्राप्त होती है, तो हर व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उसे वह स्थिति या उस प्रकार के जन्म को लेना पड़ता है। यानी हम जैसे कर्म करेंगे, जैसे कर्मों को हम संचित करेंगे, उसी प्रकार से हमें अगला जन्म मिलता है। अगर हमने बहुत अच्छा ध्यान के द्वारा प्रभु से मिलन भी कर लिया, अपने आप को जान भी लिया, इतना सब होने के पश्चात फिर कि अब मेरे लिए क्या बचा है, लेकिन तब भी बचा है कि हमें प्रभु के दिए हुए उस कार्य को संपादित करना है। और जब हम उस कार्य को संपादित करते हैं तो हमारे पास एक भक्तों की भीड़ इकट्ठा होती है। वह जितनी अधिक मात्रा में होती है या जितने ज़्यादा लोग हमें चाहने लगते हैं और हमारा एक तरह से अपना गुरु मान लें या कुछ भी मान लें, मतलब उनका भाव हमारे ऊपर पूरी तरह से न्यौछावर हो जाता है, तो फिर प्रभु हमको एक स्थान देते हैं कि यहाँ पे बैठ के अब तुम अपने भक्तों को हित को देखो, उनके हित के लिए कार्य करो। तुम्हें दूंगा तो सब कुछ मैं ही, लेकिन तुम अपने भक्तों में स्वयं बैठ के व्यतीत करो, ताकि तुम यह ना कह सको कि मेरे इस भक्त को यह चीज़ नहीं प्राप्त हुई, या तुम्हारा भक्त ना कह सके कि मैं आपसे इतने समय से मांग रहा हूँ और आप मेरी सुन नहीं रहे। इसलिए भक्त और भक्त जिस पे अपना भाव प्रकट कर रहा है, उन्हीं दोनों को प्रभु आमने सामने कर देते हैं। वे एक तरह से होते हुए भी नहीं होते हैं, जैसे कि इस शरीर में प्रभु होते हुए भी नहीं है और ना होते हुए भी हैं। लेकिन यह बहुत ऊंची स्थिति वाले लोगों के लिए ही संभव होता है। बाकी जो हम लोग साधारण लोग हैं, तो हम लोग जिस प्रकार से कर्म करते हैं, बहुत अच्छे कर्म किए तो फिर से हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है, और अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो गाय, बैल, कीट, पतंग, जो भी जैसे कर्म होंगे वैसी ही योनि में हमें जाना पड़ेगा और फिर से जन्म लेके उन भोगों को भोगना पड़ेगा। लेकिन हमें जन्म जरूर लेना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हर आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर ले
तो फिर उसके पश्चात उस आत्मा का अपना तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। आप ही हैं इस संसार में, आपने फैक्ट्री जमा के उसको इतना ऊंचा उठाया, और उठाने के पश्चात आप कह दें कि मेरे इससे इसका नाम हटा दो, तो आपके अंदर भी दिल कचोटेगा कि मेरा इतना मतलब इतनी भक्ति की इतना वो, और मैं प्रभु में विलीन हो जाऊं, भले ना बोलूं लेकिन अंदर से कहीं से लगता है कि मेरा अस्तित्व तो आज से समाप्त हो जाएगा। तो प्रभु ऐसा कभी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ वे यह जरूर करते हैं कि वह परम आत्मा अपने जो भी कर्मों के द्वारा उस स्थान को प्राप्त किया है, तो वह उस स्थान पे जब तक उसका कर्म है तब तक तो वह बना रहेगा। और अगर उसके वहाँ से फिर उसका जब गिरावट चालू होती है, तो अगर उसके अंदर वह प्रभु भक्ति वैसी की वैसी ही स्थित है, तो उसकी वह गिरावट नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे उठान होती चली जाती है। इसलिए चाहे मरने के बाद हम अगर उतने सात्विक हैं, तब भी हम अपने इष्ट अपने प्रभु का नाम जप करते ही रहते हैं और उनमें ही लीन रहते हैं। लीन का मतलब यही नहीं है कि उनमें समाहित हो जाओ, लीन का मतलब है हम उनकी छवि में भी लीन हो सकते हैं, उनके जप में भी लीन हो सकते हैं, यह हमारे भाव के अनुसार होता है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी तो ध्यान है, और ध्यान का आरंभ अध्यात्म से ही होता है, और ध्यान एक मार्ग है और अध्यात्म एक पद्धति है। हम उस पद्धति के अनुसार ही बढ़ के उस लक्ष्य को पा सकते हैं, और मोक्ष नामक कोई भी चीज़ नहीं है, या सब एक भ्रमित किया गया है। लेकिन हाँ, जब हम ईश्वर में इतना लीन हो जाते हैं तो हमें भी बहुत आनंद प्राप्त होता है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन शब्दों में कभी भी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और जो आपने कहा कि ध्यान से हमारा भाग्य पलट जाता है, तो ध्यान से भाग्य अवश्य पलटता है, हर एक का पलटता है। भाग्य क्या, उसका पूरा स्ट्रक्चर ही पलट जाता है। अगर व्यक्ति गुस्सैल है तो वो शांत हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। तो ध्यान में बहुत से गुण हैं, तो उसको आप सिर्फ अपने भाग्य को परिवर्तित करने के लिए मत सोचिए, आपका पूरा चरित्र ध्यान बदल के रख देगा। और जब ध्यान चरित्र बदल देगा तो फिर आपका भाग्य तो अपने आप ही बदल जाएगा। और जो मोक्ष मैंने कहा है कि मोक्ष को मैं कुछ नहीं मानता हूँ, तो जब हम प्रभु में इतना लीन हो जाते हैं तो हमारी इच्छाएं ये सब कुछ सब समाप्त हो जाती हैं। जब कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है कि मोक्ष उनसे लेना है कि नहीं लेना है, कोई मतलब ही नहीं रहता है, हम तो सिर्फ उनमें लीन हो गए। और जब उनमें तल्लीन हो गए, लीन होके, तो फिर हमारे सारी इच्छाएं सारे ख्वाब सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। और जब सब कुछ समाप्त हो जाते हैं तो फिर मोक्ष की इच्छा ही कहाँ रह जाती है। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।